रानी के भेष में युद्ध करती थी। अपने अंतिम समय में वो रानी के भेष में युद्ध करते हुए अंग्रेज के हाथ मारी गई थी। अंग्रेज ने इनकी हत्या कर दी थी। तो कितना बड़ा कुर्बानी है कि रानी को बचाने के लिए रानी के वेश में, चूंकि हम आप देख रहे हैं MA न्यूज। नमस्कार, मैं हूं नीरज। MA न्यूज में स्वागत है। आज पान समाज के द्वारा वीरंगना झलकारी बाई की जयंती मनाई गई बीजेपी प्रदेश कार्यालय में। तो वहीं पहुंचे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने, और क्या कुछ यहां का दृश्य है हम आपको दृश्य के साथ छोड़ जाते हैं। बने रहिए MA न्यूज के साथ। आदरणीय डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी पधार चुके हैं। साथ ही रेवेन्यू मिनिस्टर भी है बिहार सरकार के। इनके नाम पर जोरदार एक बार ताली से हम अनुरोध करेंगे अपने प्रदेश अध्यक्ष जी से एक बार झलकारी बाई की मूर्ति पर फूलार्पण करके फिर हम आदरणीय आप लोग कर दिए हैं। देव जी एक एक करके सब लोग आएंगे फोटोग्राफी के लिए। महारानी झलकारी बाई जी वीरांगना झलकारी बाई झांसी रानी की सेनापति थी। और सेनापति थी जी। वाह, चलिए हो गया फोटो। आप लोग लीजिए। आइए भागलपुर के अपना मंडल कहाँ है? बिहिया के मंडल अध्यक्ष जी कहाँ पछुआल है? आइए इधर। परिचय भी नहीं देते हैं आप लोग, खाली माला और सम्मान करते हैं। सन 1830 में इनका जन्म हुआ और मात्र 27 साल के उम्र में, यानी 1857 में इनका ये शहीद हो गए। मात्र 27 साल की उम्र में। सोच सकते हैं आजकल तो 27 साल की उम्र में लोग जवान नहीं होता है। और उस 27 वर्ष के उम्र में ये झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की सेना में महिला शाखा यानी दुर्गा दल की सेनापति थी। और 27 वर्ष के उम्र में, और सबसे बड़ी बात क्या थी कि लक्ष्मीबाई की हम शक्ल भी थी। लक्ष्मीबाई जी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जिनकी सेना में ये दुर्गा दल की सेनापति थी, महिला विंग की, इनका चेहरा एकदम लक्ष्मीबाई जी से मिलता था। इस कारण शत्रु गुमराह करने के लिए, शत्रु को गुमराह करने के लिए वो रानी के वेश में युद्ध करती थी, जिससे कि रानी सुरक्षित रहे। झलकारी बाई जी का चेहरा रानी से मिलता था और इसीलिए
झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का वेशभूषा में, चूंकि चेहरा एक तरह का था, वो युद्ध में लड़ा करती थी और रानी के वेश में युद्ध करती थी। अपने अंतिम समय में वो रानी के वेश में युद्ध करते हुए अंग्रेज के हाथ मारी गई थी। अंग्रेज ने इनकी हत्या कर दी थी। तो कितना बड़ा कुर्बानी है कि रानी को बचाने के लिए रानी के वेश में, चूंकि हम शक्ल थी, एक तरह का चेहरा था, तो इन्होंने 27 वर्ष में ही अंग्रेज के हाथों लड़ते लड़ते अपने जमीन को न्यौछावर कर दिया। तो इतना बड़ा इनका कुर्बानी का इतिहास है। अपने जीवन में इन्होंने जितनी बड़ी एक योद्धा के रूप में और अंग्रेज के साथ लड़ाई लड़ा इस देश की आजादी में। अब इनके समाज की बात है कि किस समाज से आती थी, और जिस समाज से आती थी वो समाज कितना उस समय श्रेष्ठ रहा होगा कि लक्ष्मीबाई झांसी की रानी के सेना का सेनापति एक महिला विंग का इस समाज से बने, तो आपका पूर्वज कितना श्रेष्ठ रहा है इस बात को समझिए। आपको भी उसी तरह बनना होगा ना, खाली जात जात करने से नहीं होगा। जब आपके समाज की महिला झांसी की रानी का सेनापति हो सकती है, तो यहां पर तो सब मर्द बैठे हुए हैं, इसको तो उसी तरह का अपना पूर्वज का संस्कार अपने आप में लाना होगा। और मित्रों, एक बात जान लीजिए, इंसान दो तरह से एकत्रित होता है। इंसान जो है दो कारण से एकत्रित होता है, इकट्ठा होता है। एक जब कोई व्यक्तिगत मामला होता है तब इकट्ठा होता है, एक जब देश का मामला होता है तब इकट्ठा होता है। तीसरा कोई कारण नहीं है इकट्ठा होने का। जब कोई अपना मामला हो, अपना कोई मांग हो, अपना कोई स्वार्थ हो, अपना मतलब कि अपने समूह के लिए, तब वो इकट्ठा होकर अपनी आवाज उठाता है। या नहीं तो जात पात से ऊपर उठकर इकट्ठा होता है कि देश की रक्षा करे। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। पता नहीं आज आप लोग इकट्ठा किस कारण से हुए, लेकिन अगर सचमुच झलकारी बाई जी के उस संस्कार को लेते हुए जो उन्होंने झांसी की रानी के समय 27 वर्ष के उम्र में रानी के लिए सेनापति होते हुए अंग्रेज के हाथों लड़ते लड़ते मर गई थी, वो भी झांसी की रानी के रूप में, क्योंकि अंग्रेज को तो झांसी की रानी को मारना था। अगर ये खाली सेना रहती और चेहरा अलग रहता तो इनको नहीं मारता लोग, लेकिन झांसी का रानी समझ के मारा इनको, झांसी का रानी समझ के मारा। तो उस विचार को लेकर के देशभक्ति से और स्वतंत्रता संग्राम से जिनका इतिहास जुड़ा हो, जिस जाति का, उसके मन में भी वही भावना लेकर आगे बढ़ने की आवश्यकता है। आप उनके वंशज हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि आज फिर देश को जरूरत है, आज फिर देश को जरूरत है कि देश विरोधी ताकत किसी भी तरह से चाहता है कि भारत देश को कमजोर करें और भारत भूमि को
रक्त रंजित करने का काम करे। अंग्रेज ने कहा था बांटो राज करो, जिस अंग्रेज ने झलकारी बाई जी की हत्या की। आज वैसे ही कुछ नेता लोग हैं जो समाज को बांट करके सत्ता की दुकानदारी चलाना चाहते हैं। लेकिन मोदी जी ने कहा एक रहोगे तो सेफ रहोगे, सभी आपस में मिलकर रहो तो सुरक्षित रहोगे, नहीं तो जात पात में बात करके हिंदू समाज को, सनातन धर्म को जो कमजोर करने के लिए भी आप तुम लोग छोड़ दो, हो गया जाओ। आप